गोविंद भैया जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। भैया जी के सहयोग और मार्गदर्शन से मैंने मेरी बेटी का बुखार ठीक किया। वो कोई नॉर्मल बुखार नहीं था, उसे बुखार भी 102 से ऊपर ही आ रहा था और रात में उसका शरीर बहुत ज़्यादा तप जाता था। ना वो कुछ खा रही थी, ना वो कुछ पी रही थी, उसका कुछ भी मन नहीं था कुछ भी करने का। तो मेरी बेटी को सोमवार को बुखार और बदन दर्द हुआ। तो जैसे भैया जी दालचीनी का काढ़ा बताते हैं, वही सब मैंने दिया, क्योंकि मैं भैया जी की वीडियो रेगुलर देखती रहती हूँ, कोई ना कोई वीडियोज़ उनकी देखती रहती हूँ। तो इतना हाँ, तो मुझे पता था कि दालचीनी का काढ़ा तो बना के दे ही देना चाहिए। और ये वाली वीडियो भैया जी के चैनल पर भी है, तो मैंने यही सब दिया। पर उसके बाद उसकी गर्दन और पैरों में भी दर्द हो रहा था। तो भैया ने मुझे बोला कि जो लाल तेल है उसको लगाओ और उसके बाद सिकाई कर दो। तो मैंने लाल तेल भी भैया के चैनल से ही देखा था और भैया ने मुझे बताया था लाल तेल की विधि कैसे कैसे है। तो लाल तेल भी मैंने बना के रखा हुआ था, वही लाल तेल मैंने उसके अपनी बेटी के गर्दन के पीछे लगाया और पैरों में लगाया। गर्दन के पीछे उसका ज़्यादा दर्द था तो मैंने गर्म कपड़ा लेकर उसकी सिकाई कर दी। उसके बाद वो सो गई। तो रात को उसको काफ़ी तेज़ बुखार आया। तो बुखार ऐसे ही चलता रहा, बुखार 102, 101 और 102 पे ही था। 4-5 दिन तक तो उसका बुखार ऐसे ही रहा। फिर जो भैया जी ने होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताई थी, मैं उसको वही देती रही। साथ साथ में मैं उसको काढ़ा भी दे रही थी और मैंने गिलोई का सत्तू बनाया है, घर पर ही मैंने तैयार किया हुआ है। वो भी भैया जी ने मुझे विधि बताई थी कि कैसे कैसे बनाना है। तो ये सब चीज़ें देखिए आप, ये सब घरेलू चीज़ें हैं जो जो मैं भैया से पूछती गई और मैं वो सब बनाती गई। और आज जब मेरी बेटी को इतना बुखार था तो ये सब मेरे को बहुत काम आया। तो ये सब मैं उसको देती रही। 101 102 बुखार जब उसको था तो भैया ने मुझे बोला कि ठंडे पानी की पट्टी करते रहो। तो मैं ये सब करती रही, ठंडे पानी की पट्टियाँ भी मैं उसको करती रही, उसके सिर पे, उसके हाथों पे और पैरों पे मैं पट्टी करती रही। पर आपको अगर कभी ऐसा हो बच्चे के साथ तो पंखा बंद करना है और ऐसे ही पट्टियाँ करते रहना है। फिर जब उसका मुझे बुखार नॉर्मल लगा तो मैंने पट्टियाँ छोड़ दी। आज मेरी बेटी का 9वाँ दिन है। तो मेरी बेटी जो है वो 8वें दिन में ही, मतलब कल वो बिल्कुल फिट हो गई थी। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए उसको कल भी दवाई दी और आज मैंने सिर्फ उसे एक टाइम दी। पर अभी काढ़ा चल रहा है क्योंकि उसको खांसी है। पर वैसे वो एकदम स्वस्थ है, वो ना खाना खा रही थी ना उसके शरीर में जान थी। पूरे दिन भर वो सोती रहती थी। तो यही सब घरेलू चीज़ें करके और भैया के साथ के कारण मैं ये सब कर पाई। साथ में मैंने उसका कोई भी टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि मुझे भैया जी पर विश्वास था। अगर मैं उसका टेस्ट करवाती तो शायद कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट वो मुझे पकड़ा देते जिससे मुझे टेंशन हो जाती। और जब तक भैया जी मेरे साथ हैं तो मुझे करवाना भी नहीं था उसका टेस्ट, अब चाहे उसे डेंगू होता, वायरल होता या उसको कुछ भी होता। आप सबसे मेरी एक ही विनती है कि ऐसी स्थिति में शांत रहें और सकारात्मक सोच रखें और भैया जी पर पूर्ण विश्वास करें। मैं भी गोविंद भैया जी को यूट्यूब की वजह से ही जानती हूँ। भैया जी का निरंतर सहयोग से मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही हूँ। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरे को हमेशा अच्छी सलाह दी है और कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे बताते रहे। जब जब मुझे परेशानियाँ आई, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल करके पूछा कि बेटे का स्वास्थ्य कैसा है और निरंतर वो मुझे कॉल भी करते रहे। गोविंद भैया की कृपा से आज मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। और ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों के लिए घरेलू उपाय करते रहें। और दूसरी बात, थोड़ा सा संयम रखें। मुझे भी 8 दिन लगे अपनी बेटी को ठीक करने में। अगर संयम रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, चीज़ों को एकदम घबराहट में ये नहीं सोचना चाहिए कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। अब जो लोग हैं वो एलोपैथिक दवाओं पे निर्भर होने लगे हैं। उन्हें लगता है कि एलोपैथिक तो 1 घंटे या 15 मिनट में अपना असर दिखा देती है।
पर घरेलू चिकित्सा जो होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, वो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप भी घरेलू चिकित्सा ही कराएँ और इधर-उधर की दवाइयाँ खाने से और अपने बच्चों को खिलाने से बचें। जय हिंद, वंदे मातरम।